दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क और ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन के बीच जुबानी जंग अब एक दूसरे की कंपनी खरीदने की मोड़ पर आ गई है। एलन मस्क ने ओपन एआई के नॉन प्रॉफिट शाखा को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर का एक बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन सैम अल्टमैन ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए उल्टा ट्विटर को खरीदने का ऑफर दे दिया। आखिर क्या है इस पूरी टकराव की कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं करण मुंजाल, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ओपन एआई यानी वे कंपनी जिसने चैट जीपीटी को विकसित किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, अब एलन मस्क के निशाने पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने निवेशकों के एक समूह के साथ मिलकर ओपन एआई के नॉन प्रॉफिट आर्म को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर का ऑफर दिया है। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए होती है। लेकिन यह सिर्फ एक ऑफर नहीं, बल्कि मस्क और अल्टमैन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का एक नया मोड़ है। इस पर सैम अल्टमैन ने तुरंत ही एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर इस ऑफर को सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उल्टे एलन मस्क को एक्स बेचने का ऑफर दे दिया। सैम अल्टमैन ने लिखा, नो थैंक यू, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.74 अरब डॉलर में खरीदने के लिए तैयार हैं। इस ट्वीट पर एलन मस्क ने एक शब्द में जवाब दिया, स्विंडलर, यानी धोखेबाज। जाहिर है दोनों के बीच तनातनी अब और बढ़ती जा रही है। वैसे अगर आपको याद ना हो तो हम आपको बता दें कि मस्क ने साल 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था और उसके बाद इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क अब ओपन एआई पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली इसकी नॉन प्रॉफिट शाखा को खरीदने के लिए अपने वकील मार्क टोबेरॉफ के जरिए 97.4 अरब डॉलर की बोली भेजी। वकील के मुताबिक इस सौदे में मस्क का एआई स्टार्टअप एक्स एआई और कुछ अन्य इन्वेस्टमेंट फर्में भी शामिल हैं। वकील का कहना है कि मस्क चाहते हैं कि ओपन एआई को फिर से उसके मूल मिशन यानी सार्वजनिक हित के लिए एआई रिसर्च करने वाली एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे वे भटक गई है। गौरतलब है कि एलन मस्क खुद ओपन एआई की शुरुआती संस्थापक हैं, बोर्ड मेंबर थे। उन्होंने और सैम अल्टमैन दोनों ने मिलकर साल 2015 में ओपन एआई की नींव रखी थी, लेकिन बाद में कंपनी की अगुवाई कौन करेगा इसे लेकर दोनों में मतभेद हो गए। आखिरकार 2018 में मस्क ने ओपन एआई के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मस्क का आरोप है कि ओपन एआई ने अपने नॉन प्रॉफिट मिशन को छोड़कर अब मुनाफे के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने पिछले साल ओपन एआई पर मुकदमा भी दायर किया था। ओपन एआई का 2 साल पहले चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद दुनिया भर में जबरदस्त सफलता मिली। इसके बाद कंपनी भी अपनी कमाई के नए तरीके सोचने लगी। यहां पर मस्क और अल्टमैन के बीच विवाद और तेज हो गया। इसी बीच ओपन एआई के अंदर भी कंपनी के भविष्य को लेकर आपसी मतभेद सामने आए। 2023 में ओपन एआई के नॉन प्रॉफिट बोर्ड ने सैम अल्टमैन को अचानक कंपनी से निकाल दिया, लेकिन वे कुछ ही दिनों में वापस सीईओ बनकर लौट आए। इसके बाद ओपन एआई ने अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बदलने की योजना बनाई, जिससे मस्क और ज्यादा नाराज हो गए। इस बदलाव को लेकर मस्क और ओपन एआई के वकीलों के बीच हाल ही में कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में बहस हुई, जहां मस्क ने कंपनी को पूरी तरह से कमर्शियल कंपनी बनने से रोकने के लिए कानूनी आदेशों की मांग की। दूसरी ओर मस्क ने 2023 में एक्स एआई नाम से अपनी अलग एआई कंपनी शुरू की, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वे अपनी मजबूत पकड़ बना सके। अब इस लड़ाई में अगला कदम क्या होगा? क्या मस्क ओपन एआई को खरीद पाएंगे या सैम अल्टमैन मस्क की ही कंपनी ट्विटर को खरीदने का कोई बड़ा ऐलान करेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।